दोस्तों, आज हम आपको ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपको अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा। कैसे एक पति अपनी पत्नी के झूठी हत्या के केस में कई साल जेल में बंद रहता है और जेल से निकलने के बाद कुछ ऐसा करता है जिसको सुनकर आपका दिल कांप उठेगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मथुरा में जिस पत्नी की हत्या के मामले में पति और उसका दोस्त 18 महीने जेल में रहे, वह जिंदा निकली। जेल से बाहर निकलने के बाद पति और उसके दोस्त ने महिला को राजस्थान के दौसा जिले से खोज निकाला। जालौन जिले के उरई निवासी सूरज प्रसाद गुप्ता अपनी पत्नी, बेटे व बेटी के साथ 2015 में मथुरा जिले के वृंदावन आए थे। वे यहाँ गौशाला नगर अटल चुंगी स्थित श्री कृष्ण धर्मशाला में किराए के मकान में रहने लगे। बात यह थी कि उनकी 26 वर्षीय बेटी आरती की मानसिक स्थिति सही नहीं थी। वे उसे इलाज के लिए मेहंदीपुर बालाजी ले जा रहे थे। राजस्थान के दौसा जिले में दो अति सुंदर पहाड़ियों के बीच स्थित है मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर। यहाँ देश के कोने कोने से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। यह बालाजी का मंदिर दुनिया भर में विख्यात है। बालाजी कस्बे में समाधि गली में स्थित मुंबई धर्मशाला के पास ही एक दुकान पर 25 वर्षीय सोनू सैनी काम करता था। जन्माष्टमी के दूसरे दिन आरती नाम की अपने घर वालों के साथ बालाजी के दर्शन करने आई थी। आरती के पिता सूरज प्रसाद गुप्ता ने अपना सामान दुकान पर रखा और बालाजी के दर्शन के बाद ले जाने की बात कही। सोनू ने उनका सामान अन्य ग्राहकों की तरह दुकान में रख लिया। प्रसाद खरीद कर वे मंदिर दर्शन करने चले गए। यहाँ सोनू और आरती की मुलाकात हुई। इस दौरान आरती और सोनू की आंखें चार हो गईं। दर्शन के बाद सूरज प्रसाद अपना सामान लेने आए। इस समय भी आरती और सोनू दोनों एक दूसरे को चाहत भरी नजरों से देखते रहे। इसे मौन प्रेम ही कहेंगे, क्योंकि दोनों चाहते हुए भी एक दूसरे से अपने मन की भावनाएं व्यक्त नहीं कर सके थे। हाँ, इतना जरूर हुआ कि जान पहचान हो जाने के चलते दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने मोबाइल नंबर जरूर दे दिए। अब दोनों मोबाइल पर एक दूसरे से मन की बातें करने लगे। दोनों के बीच प्यार की पींगे बढ़ने लगी। करीब 20 दिन बाद आरती अकेले ही बालाजी आई और सोनू के पास पहुंच गई। उसने सोनू से प्यार का इजहार किया और उसके साथ शादी की इच्छा जताई। सोनू को तो पहले दिन ही आरती पसंद आ गई थी। इस तरह दोनों ने आपसी सहमति से 8 सितंबर 2015 को बांदीकुई कोर्ट जाकर शादी कर ली। शादी के बाद सोनू आरती को लेकर अपने गांव रसीदपुर चला गया। उधर आरती के पिता सूरज प्रसाद बालाजी के दर्शन के बाद वापस वृंदावन आ गए। 5 सितंबर 2015 को वृंदावन से आरती अचानक लापता हो गई। परिजनों ने उसे तलाशा लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। तब सूरज प्रसाद ने मथुरा के थाना वृंदावन में 25 सितंबर को आरती की गुमशुदगी दर्ज करा दी। गुमशुदगी दर्ज कराने के 4 दिन बाद यानी 29 सितंबर 2015 को थाना वृंदावन के मगोर्रा क्षेत्र स्थित जीगा नहर में अज्ञात महिला का शव मिला। पुलिस ने शव की शिनाख्त कराने का प्रयास किया लेकिन उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी। इस पर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर उसका अज्ञात में अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ दिन बाद आरती के पिता सूरज प्रसाद को एक महिला का शव नहर में मिलने की जानकारी हुई। तब सूरज प्रसाद वृंदावन थाने पहुंचे और नहर में मिले शव के फोटो कपड़ों को देखकर अपनी बेटी आरती के रूप में उसकी शिनाख्त की। आरती के पिता सूरज प्रसाद को गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद इस बात की जानकारी हो चुकी थी कि उनकी बेटी आरती ने इसे भागकर अपनी मर्जी से रसीदपुर निवासी सोनू सैनी से कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस घटना के 6 महीने बाद 13 मार्च 2016 को सूरज प्रसाद ने सोनू सैनी, उदयपुरा निवासी उसके दोस्त भगवान उर्फ गोपाल सैनी और अलवर निवासी अरविंद पाठक के खिलाफ बेटी आरती की हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। पिता ने आरोप लगाया कि कुछ महीने पहले उनकी बेटी आरती सोनू के साथ भाग गई थी और उससे शादी कर ली थी। सोनू ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी बेटी आरती की हत्या कर शव छिपाने की नीयत से नहर में फेंक दी थी। इसके बाद वृंदावन पुलिस ने मेहंदीपुर बालाजी से सोनू व गोपाल दोनों को आरती की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मथुरा के न्यायालय में दोनों हत्यारोपियों को पेश किया, जहां से दोनों को आरती की हत्या के आरोप में जेल भेज दिया गया। दोनों को हत्या का आरोपी मानते हुए पुलिस ने उनके खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी। हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मियों को तत्कालीन एसएसपी द्वारा 15,000 रुपए का इनाम भी दिया गया था। सोनू और गोपाल
18 महीने आरती की हत्या के आरोप में जेल में रहे थे। यह दोनों दोस्त जहां काम करते थे, वहां के मालिक और घर वालों की काफी कोशिशों के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से दोनों जमानत पर जेल से बाहर आ गए। निचली से ऊंची अदालतों के चक्कर काटते काटते दोनों का पूरा परिवार कर्ज के तले दब गया। इसी दौरान गोपाल के पिता की मौत भी हो गई। इसके साथ ही एक महिला की हत्या का ठप्पा लगने के बाद दोनों का सामाजिक बहिष्कार भी हो गया, जबकि दोनों का कहना था कि वे बेकसूर हैं। उन्होंने आरती की हत्या नहीं की है। बताते चल कि सोनू सैनी से कोर्ट मैरिज करते समय आरती ने गुप्ता की जगह अपनी जातिमाली सैनी लिखवाई थी, ताकि शादी में कोई अड़चन ना आए। शादी के कुछ दिनों बाद आरती ने सोनू से 500 रुपए अशई की आगला मस्तबे 4 पहिया गाड़ी और जायदाद उसके नाम करने की मांग की थी। इस पर सोनू ने उसकी शर्तें मानने से साफ इनकार कर दिया। आरती ने सोनू के सामने जो शर्तें रखी थी, उन्हें सोनू के लिए इस जन्म में पूरा कर पाना मुश्किल था। मना करने के करीब 8 दिन बाद आरती बिना किसी को बताए कहीं चली गई। सोनू ने उसे दौसा, भरतपुर, जयपुर, अलवर व महुआ क्षेत्र में तलाशा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पत्नी आरती की गुमशुदगी की रिपोर्ट सोनू ने थाने में नहीं लिखाई, क्योंकि उसे डर था कि आरती खुद अपने घर से भाग कर आई है। ऐसे में यदि वह पुलिस के पास गया तो एक नई आफत गले लग जाएगी। उसकी गुमशुदगी लिखाकर वह कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। सोनू अपने दोस्तों के साथ आरती को तलाश करता रहा। जब आरती नहीं मिली तो थक हार कर वह मेहंदीपुर बालाजी में एक दुकान पर काम करने लगा। जेल से बाहर आने के बाद दौसा आकर सोनू और गोपाल दोनों दुकानों पर काम करने लगे। इसके साथ ही दोनों अपने स्तर से आरती की तलाश भी करते रहे। साल 2021 में सोनू को पता चला कि उसकी पत्नी आरती जिंदा है। हुआ यह कि मेहंदीपुर बालाजी में एक युवक की सोनू के दोस्त गोपाल से मुलाकात हुई। वह युवक भी एक दुकान पर काम करता था। बातों ही बातों में उस युवक ने गोपाल को बताया कि रेबारी समाज के एक घर में उत्तर प्रदेश के जालौन की एक महिला कोर्ट मैरिज कर कुछ सालों से रह रही है। गोपाल को शक हुआ तो उसने सोनू को यह बात बताई। इसके बाद दोनों दोस्तों ने आरती को तलाशने की योजना बनाई। सोनू और गोपाल को पता चला कि आरती दौसा के विशाला गांव में दूसरे की पत्नी के रूप में रह रही है। इस जानकारी के बाद सोनू और गोपाल भेष बदलकर कभी सब्जी वाला तो कभी ऊंट गाड़ी चलाने वाला बनकर पहुंचे। इसी दौरान गांव में उन्हें आरती दिखाई दी, जिसे उन्होंने पहचान लिया। आरती के जिंदा होने की जानकारी दोनों ने 5 फरवरी 2021 को मेहंदीपुर बालाजी थाने में दी। इस पर पुलिस ने उनसे आरती के दस्तावेज मांगे। तब गोपाल और सोनू ने एक योजना बनाई। सोनू और गोपाल ने एक युवक को स्वच्छ भारत मिशन का कर्मचारी बनाकर विशाला गांव के उस घर में भेजा जहां आरती रह रही थी। यहां इस युवक ने सरकारी योजना के तहत शौचालय बनाने और पैसा देने का झांसा दिया, तो घर के लोग लालच में आ गए। युवक ने कहा, योजना का लाभ लेने के लिए घर की महिला मुखिया के दस्तावेज चाहिए। उन्होंने इस योजना के लिए घर की महिला मुखिया के सारे दस्तावेज युवक को दे दिए। इन दस्तावेजों से स्पष्ट हो गया कि महिला कोई और नहीं बल्कि आरती ही थी। सोनू और गोपाल ने आरती की आईडी भी सरकारी कार्यालय के माध्यम से निकलवाई, जिसमें कई महीने लग गए। पहचान पत्र हाथ लगने और पूरी तरह पुष्टि होने के बाद दोनों बेगुनाहों ने दौसा जिले के बालाजी एसओ अजीत बड़सरा से संपर्क कर उन्हें सभी पेपर्स सौंप दिए। इसके बाद दौसा पुलिस ने वृंदावन थाना पुलिस को सूचना दी। मृत महिला के जिंदा होने की खबर पाकर स्वाड टीम प्रभारी अजय कौशल और वृंदावन थाने के एसओ विजय कुमार सिंह सूचना के बाद टीम सहित दौसा पहुंचे। दोनों पीड़ितों की निशानदेही पर जब पुलिस ने महिला की तलाश की तो वह बैजूपारा थाना क्षेत्र के विशाला गांव में अपने दूसरे पति भगवान सिंह रेबारी के साथ रहती मिली। 11 दिसंबर 2022 को विशाला गांव पहुंची टीम के एक सदस्य ने वेरिफिकेशन के लिए अकेले पहुंचकर पहले महिला से बात कर पहचान की पुष्टि की और दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। इसके बाद टीम ने दबिश देकर उसे हिरासत में ले लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस भी आरती को जिंदा देख हैरान रह गई। आरती पिछले 7 सालों से दूसरी शादी कर भगवान सिंह रेबारी के साथ रह रही थी। वृंदावन थाने में 13 दिसंबर 2022 को आरती को कागजों में दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने हुई में महिला के माता पिता से संपर्क किया। उन्होंने फोटो देखकर उसे पहचानने से इनकार कर दिया। पिता सूरज प्रसाद ने कहा है कि पुलिस ने जिस महिला को पकड़ा है वह उनकी बेटी आरती हो ही नहीं सकती। उनकी बेटी मर चुकी है। उनका कहना था कि मघोर्रा में जो शव मिला था उसके बारे में अखबार में पढ़ा था, जिसके बाद वे थाने गए। पुलिस ने मरी हुई महिला की फोटो दिखाई थी, जिसकी उन्होंने बेटी आरती के रूप में शिनाख्त भी की थी।
अगर पुलिस पकड़ी गई आरती से आमना सामना कराएगी तब देखकर बता सकेंगे कि वह उनकी बेटी आरती है या कोई और महिला। इसके बाद पुलिस पिता सूरज प्रसाद गुप्ता व मां उर्मिला को वृंदावन अपने साथ ले आई। देर रात यहां पर आरती के सामने आते ही पिता सूरज प्रसाद ने आखिरकार उसे पहचान लिया। बेटी को जिंदा देख माता पिता की आंखों में आंसू छलक आए। आरती के माता पिता का कहना है कि फोटो देखकर वे आरती को नहीं पहचान सके थे। आरती की कहानी भी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। पुलिस को जानकारी देते हुए आरती ने बताया कि दूसरे पति भगवान के साथ शादी किए लगभग 7 साल हो गए हैं। अभी 6 महीने पहले भगवान के छोटे भाई को पता चला कि मेरा पहला पति सोनू और उसका दोस्त गोपाल उसे तलाश रहे हैं। इसके बाद देवर ने उसे नागौर जिले के कुचामन सिटी में रहने वाले एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए में बेच दिया। कुचामन सिटी का रहने वाला वह व्यक्ति आरती को अपने साथ ले गया। अभी 20 दिन पहले ही आरती कुचामन सिटी से भागकर वापस विशाला गांव अपने दूसरे पति भगवान के पास पहुंची। आरती का कहना था कि वह अपने दूसरे पति भगवान के साथ ही रहना चाहती है। देवर द्वारा उसे बेच दिए जाने के बारे में उसका कहना था कि मेरा पति ड्राइवर है, वह अक्सर घर से बाहर रहता है। उसे धोखे में रखकर देवर ने उसे बेच दिया था। यह हमारे घर का मामला है, हम उसे निपटा लेंगे। आरती ने पहले पति सोनू पर आरोप लगाते हुए कहा कि सोनू ने उसे छोड़ दिया था। सोनू से शादी बांधी कोई कोर्ट में हुई थी। इसके बाद वह पति सोनू और नंदोई के साथ बाइक से गोवर्धन घूमने गई। 2 दिन बाद तीनों वापस बालाजी पहुंचे। तब सास ने पति सोनू से कहा, आरती को घर लेकर मत आना, उसे वहीं छोड़ दे। इसके बाद सोनू ने उसे बालाजी से हिंडौन की बस में बैठा दिया। आरती के पास पैसे नहीं थे, इस वजह से बस वाले ने उसे बीच रास्ते में महुआ में ही उतार दिया था। महुआ में उतरने के बाद वह सोनू के इंतजार में 2 दिन तक भटकती रही, लेकिन सोनू नहीं आया। किसी तरह वह बालाजी पहुंची, मगर वह वहां भी नहीं मिला। फिर वह मिठाई के एक कारखाने में काम करने लगी। वहां मजदूरी करने वाले विशाला गांव के भगवान नाम के युवक से मुलाकात हुई और फिर दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली। आरती के पहले पति सोनू का कहना स्थित था, उसने आरती को नहीं छोड़ा था। उसने आरती को महुआ से जयपुर की बस में बैठाया। इसके बाद वह टिकट लेने के लिए गया। 2 टिकट लेकर जब वह लौट कर आया तो बस वहां से जा चुकी थी। इसके बाद उसने बालाजी तक आरती को तलाश किया, लेकिन वह नहीं मिली। यदि आरती को छोड़ना ही होता तो उसके साथ शादी क्यों करता। सोनू ने बताया कि वृंदावन पुलिस और एसओजी टीम ने हमें उठाया था। हमने बताया था कि आरती बिना बताए कहीं चली गई है, हमने उसकी हत्या नहीं की है। पुलिस ने रिमांड में हमारे साथ बहुत सख्ती की। एसओजी टीम ने नाखून उखाड़ने के बाद अंगुलियां मोड़ दी। बोले एनकाउंटर में मार डालेंगे, 7 दिन की रिमांड में हड्डियां तोड़ देंगे। पुलिस ने सोनू से कहा कि मर्डर का जुर्म गोपाल के सिर डालकर तुम्हें बचा लेंगे। अपनी जान की खातिर पुलिस के डर से झूठा जुर्म कबूल करने को मजबूर होना पड़ा। आरती के संबंध में उसके परिवार की ओर से कई सवाल खड़े किए गए हैं। वहीं बेटी आरती ने पिता पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए कहा है कि शादी की उम्र हो जाने के बाद भी वे लोग उसकी शादी नहीं कर रहे थे, बल्कि उसकी 7 लाख की एफडी व जमीन हड़पने के लिए उसकी हत्या की झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। 7 साल बाद जिंदा मिली आरती को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। न्यायाधीश के ना होने के कारण 164 सीआरपीसी के तहत बयान नहीं हो सके। कोर्ट जाने से पहले वृंदावन थाने में आरती ने पहले पति सोनू पर अकेला छोड़ने का आरोप लगाया, जबकि सोनू का कहना था कि उसने आरती को नहीं छोड़ा बल्कि वह स्वयं लापता हो गई। वह आरती का इंतजार करता रहा और उसके इंतजार में आज तक शादी नहीं की। आरती की दूसरी शादी होने के बाद अब वह उसे रखने के लिए तैयार नहीं है। इस मामले में लोगों की नजरों में पहली गुनहगार पुलिस है, तो दूसरा आरती का पिता, जिसने अपनी बेटी की हत्या की झूठी रिपोर्ट दर्ज करा दी। इतना ही नहीं, गुनहगार की सूची में आरती भी शामिल है, जो सोनू से शादी के कुछ दिन बाद ही उसे छोड़कर चली गई। पिछले 7 सालों से रसीदपुर निवासी सोनू सैनी और उदयपुर निवासी उसका दोस्त गोपाल सैनी हत्या के आरोप का दंश झेल रहे हैं। दोनों ने निर्दोष होते हुए भी सजा भुगती है। कभी जेल तो कभी जमानत के लिए अदालत के चक्कर काटते दोनों की जिंदगी बीत रही है। अब तक मुकदमे की पैरवी में वे लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं। बिना जुर्म किए दोनों कत्ल जैसे गंभीर अपराध की सजा भुगत रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन दोनों निर्दोषों को गिरफ्तार करके न सिर्फ वाहवाही लूटी थी, बल्कि 15,000 का इनाम भी लिया था। आरती तो जिंदा मिल गई, पर जिस महिला के शव को पुलिस ने नहर से बरामद किया था और जिसे आरती के पिता सूरज प्रसाद ने अपनी बेटी आरती का शव बताया था, और वह शव आखिर किसका था?
क्या उस महिला की हत्या कर शव को नहर में फेंका गया था? अब यह सवाल भी उठ रहे हैं कि पुलिस ने कैसे इस मामले की बिना डीएनए जांच कराए सूरज प्रसाद के कहने पर ही उस शव को उनकी बेटी आरती का मान लिया था। यदि पुलिस ने थोड़ी भी सूझबूझ दिखाई होती तो मृतका का डीएनए टेस्ट करा लेती। दूध का दूध और पानी का पानी तभी हो जाता। इस घटना के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लग गए हैं। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि आरती जीवित मिली है, वह मरी नहीं थी। हत्या के मामले में 2 आरोपी न्यायालय से जमानत पर हैं। पूरी जांच के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अब महिला का डीएनए कराएगी ताकि पिछली बार की तरह कोई गलती ना हो। उधर आरती की हत्या में सोनू और उसके दोस्त गोपाल को निर्दोष पाए जाने पर उन्हें दोष मुक्त कराने की विधिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस आरती के संबंध में साल 2015 की फाइलों को खंगाल रही है। माता पिता द्वारा अपनी बेटी आरती की पहचान करने के बाद पुलिस ने आरती को बयानों के लिए कोर्ट में पेश किया। आरती ने कोर्ट में अपने दूसरे पति भगवान के साथ रहने की बात कही। इस पर उसे विशाला गांव में उसके पति भगवान सिंह रेबारी के पास भेज दिया गया। पुलिस नए सिरे से जांच करने में जुटी है। आरती के पिता पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। थाना बालाजी के एसएचओ अजीत बड़सरा ने बताया कि आरती इन 7 सालों में अपने माता पिता से नहीं मिली, लेकिन मोबाइल से वह निरंतर अपने पिता के संपर्क में थी। पिता सूरज प्रसाद जान गए थे कि आरती की हत्या के आरोप में सोनू और गोपाल निर्दोष हैं। गोपाल ने कहा, हमने क्या कुछ नहीं सहा, समाज से अलग ढलग हो गए, पिता की मौत हो गई, हमने जो अपराध किया ही नहीं उसकी सजा मिली। पुलिस वालों से कहा कि हम निर्दोष हैं, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। हमारे दुकान मालिक और घर वालों ने 10 से 12 लाख खर्च करे इलाहाबाद से हम दोनों की जमानत कराई। अब दुकान मालिक का कर्ज भी चुकाना है। सोनू और गोपाल ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है ताकि उन्हें न्याय मिल सके। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना बिल्कुल नहीं था। हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना, सचेत करना और सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।